26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा के होश ठिकाने आने लगे हैं। 16 साल बाद जब आतंकी तहव्वुर राणा भारत लाया गया तो उसे इस बात का जरा भी एहसास या अंदाजा नहीं रहा होगा कि तिहाड़ जेल उसे किसी नरक से कम नहीं लगेगा। उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। वो जिएगा लेकिन मरने की दुआ मांगेगा। तहव्वुर राणा को अपनी करनी पर अफसोस होगा, लेकिन इसके लिए सहानुभूति के दो शब्द बोलने वाला भी कोई नहीं होगा। तहव्वुर राणा तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। तिहाड़ जेल में तहव्वुर राणा के पड़ोस में 6 खूंखार कैदी हैं। इनमें खूंखार गैंगस्टर भी शामिल हैं। हालांकि हर कोई अलग सेल में है, इसलिए कोई बातचीत नहीं होती है। बीते सप्ताह पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल NIA जज चंद्रजीत सिंह ने आतंकी राणा को 6 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। NIA की हिरासत खत्म होने से एक दिन पहले उसे कोर्ट में पेश किया गया था। NIA ने जज के सामने तहव्वुर राणा के आवाज़ और हैंडराइटिंग के सैंपल भी लिए। तिहाड़ जेल में मुंबई हमलों का आतंकी तहव्वुर राणा कैदी नंबर 1784 है। जेल सूत्रों ने बताया कि जिस ब्लॉक में उसे रखा जा रहा है वो जेल परिसर के बाकी ब्लॉकों से कम भीड़भाड़ वाला है। जिस वार्ड में राणा को रखा गया है वो एक अलग वार्ड है। दूसरे वार्ड के किसी भी कैदी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और 26/11 को हुए मुंबई धमाकों के मास्टरमाइंड भी ये है। बताया जाता है कि तिहाड़ जेल में तहव्वुर राणा केवल अंग्रेजी में ही बात करता है। उसे इंडियन टॉयलेट में भी परेशानी होती है, इसीलिए उसने जेल प्रशासन से 2 चीज़ों की गुहार लगाई है। पहली किताबें और दूसरा वेस्टर्न टॉयलेट। आतंकी राणा को तिहाड़ जेल में 6 कंबल दिए गए हैं। 3 कंबल चारपाई पर बिछाने के लिए, बाकी ओढ़ने और बिछाने के लिए। इतना ही नहीं, जेल में उसे एक पंखा भी मिला हुआ है। ऐसी जानकारी है कि आतंकी तहव्वुर राणा को सुबह 7 बजे चाय, बिस्किट, ब्रेड और दलिया नाश्ते में दिया जाता है। उसके बाद दोपहर के खाने में दाल, चावल और सब्जी होती है। शाम को नाश्ता भी दिया जाता है और फिर रात के खाने का इंतजाम भी वहाँ पर रहता है। बताया गया है कि उसे रोटी पसंद नहीं है। आतंकी तहव्वुर राणा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका कभी ये हश्र होगा कि वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसेगा। तहव्वुर राणा मुंबई में हुए 26/11 हमले का मास्टरमाइंड था। हमले को अंजाम देने के लिए उसने न केवल हेडली को सपोर्ट किया बल्कि मुंबई में बाकायदा एक ऑफिस भी खोला था। वहीं से आतंकी मिशन को अंजाम देने का जो है तरीका इख्तियार करता था, वहाँ पर रणनीतियाँ तैयार करता था। तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर की रैंक पर रह चुका था, जिसका फ़ायदा उठाकर वो ड्रग्स की तस्करी भी करता था। अमेरिका में गिरफ्तार होने के बाद राणा को 2009 में 26/11 केस में अरेस्ट किया गया, लेकिन अमेरिकी सरकार ने उसे भारत को सौंपने से मना कर दिया था। भारत सरकार ने 2019 में पहली बार अमेरिका को राणा के प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक निवेदन भेजा था और लंबे फॉलोअप के बाद इसी साल राणा को भारत लाया गया। बताया जाता है कि तहव्वुर राणा और डेविड हेडली की दोस्ती स्कूल के दिनों में थी। राणा ने हेडली की हर तरह से मदद की। मुंबई में ऑफिस खोलने से लेकर फंडिंग और सुरक्षा तक राणा ने हैंडल किया। हेडली ने ही 26/11 का पूरा ग्राउंड वर्क किया था। उसने राहुल भट्ट यानी फिल्म निर्माता मुकेश भट्ट के बेटे के साथ मुंबई का सर्वे किया और संभावित टारगेट की जानकारी जो है पाकिस्तान में अपने आकाओं को दी। तहव्वुर राणा और हेडली दोनों लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेटिव रहे हैं और राणा ने पाक आर्मी छोड़ने के बाद सीधे लश्कर को ज्वाइन किया। इनका संबंध हाफिज सईद से भी है, जिसकी पुष्टि तस्वीरों से होती है। इन दोनों को ISI हैंडल करती थी और पूरे ऑपरेशन को लश्कर-ए-तैयबा अंजाम दे रही थी। 26/11 के हमले ने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। सैकड़ों बेगुनाह मारे गए। उस हादसे का दर्द आज भी मुंबई को दहला देता है कि अचानक कैसे गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरी माया नगरी सहम गई थी। अब जब मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड राणा सलाखों के पीछे है तो उसे उस गलती का एहसास हो रहा होगा। राणा छोटी छोटी चीज़ों के लिए गिड़गिड़ा रहा है। उसे पता लगना चाहिए कि बेगुनाहों का खून बहाने का अंजाम क्या होता है। अभी उसे और सज़ा काटनी है। उसे तिहाड़ में तिल तिल कर मरना है ताकि दुनिया को ये संदेश जाए कि हिंदुस्तान की तरफ नापाक मंसूबे रखने वालों का क्या अंजाम होता है।